असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मसाला है ये सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर मागी बुखार से सभी तैयारियों, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल फॉर मी। आज से 61 साल पहले चेन्नई के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम रखा गया नूर मोहम्मद। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पता चला कि घर में दरअसल एक किन्नर ने जन्म लिया है। इस एहसास से नूर की गरिमा को शायद इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी घर वालों के बर्ताव से। मां के गुजरने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के अत्याचारों से तंग आकर 13 साल की उम्र में नूर ने घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने घर घर जाकर बर्तन मांजे, पैसे इकट्ठा किए, अपना ऑपरेशन कराया और बन गई नूरी। लेकिन रोजी रोटी की तलाश नूरी को मुंबई की उन बदनाम गलियों में ले गई जहां से उन्हें मिला HIV। इतनी परेशानियों के बावजूद आज भी नूरी जिंदादिली और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। नूरी, 25 साल से आप HIV पॉजिटिव हैं और आपको शायद आपकी जिंदगी को 2 साल का वक्त दिया गया था बस। 25 साल से HIV के बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। मैं एड्स के बच्चे के साथ नहीं, HIV बच्चे के साथ मैं जी रही हूँ। अगर आपके बचपन की बात करूं, वो बहुत मुश्किलों भरा था। मेरे बचपन की बात करने से सब लोग को तो आंखों में आंसू रहने से रो सकते। मैं 4 साल के बच्चे में तो मेरी माँ मर गई। मेरे पापा जानी सलीम, वो दोबारा शादी करके सौतेली माँ का तो बहुत सितम गुजारे थे मेरे पर। तब ऐसा भी हुआ कि आपको पेड़ से बांधा गया था? वो तो मेरे सौतेली माँ का भाई था, गोर तो बदन पूरा लगा के एक कांटे के झाड़ में बांध के छोड़ दिया मेरे को। इतनी बड़ी चुंकी मेरे बदन में पूरा काट के मेरा बदन से खून सब आ गया। मेरे से संभालने नहीं पाई थी। कोई खा के झूठा, वो तो केले के पत्ते में डाले रहेगा, वो खाई। चलिए बात HIV की करते हैं। HIV कैसे मिला आपको? नहीं, HIV करने से तो मैं तो बचपन में मैं सबके बीच में सुंदर करके सब लोग मेरे पर प्यार रह गए। बहुत सुंदर लड़के रखने से 10-15 लड़के लोग खड़ेगे, उसके बीच में मैं खड़ेगी, सबको ढूंढेगी, नूरी तू आजा करके मेरे को कमर्शियल को लेके जाएगी। कम से कम एक दिन को 10 क्लाइंट के पास तो मैं कमर्शियल करेगी वो टाइम पे।
प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी। मेरी जिंदगी उस पे तो करी थी। वो टाइम पे कुछ ना कुछ हम भी हमारी जवानी में कितना सेक्स करे रह गए। तुरंत वॉलेंटरी टेस्ट करना करके मेरा ब्लड पॉजिटिव करके आया था। मेरे हाथों में थोड़ा भी खतरा नहीं आया था। मैं बहुत खुशी हो के आ गई। कोई कुछ नहीं लगा कि मैं HIV दिल में पॉजिटिव। कुछ नहीं हुआ मेरे को। मैं जी पाएगी। अभी हो गया 24 के 25 साल के कदम लगा दी हूँ। उस वक्त आपने किसी डॉक्टर से ये भी कहा था कि मैं HIV से क्यों डरूं, HIV मुझसे डरेगा? मैं किसी HIV से डरूं? HIV मेरे बदन में आके वो डर रहा। इंसान के साथ इतने दिन से जी रहा हूँ। मैं कभी बाहर जाएगा, गटरे में कभी जाएगा, ढूंढ रहा हो। मैं मैसेज सुनवाते हैं। When my father died, at that time, you came to see me at the burial ground, and you just looked at me, stopped me there for 2 minutes, and said, "I'm your mother." So, from now on, I'm your mother. You told me. So I remember that very, very clearly. So, over the years, you've been a friend. You've been a wife to me, you've been a mother to me, so you've been different roles, not only to me, similarly you've done different roles for yourself. You've been a social worker, now you're a mother to so many children in that home, you're a leader in your own right. Thank you, Noori, and I wish you all the best, may all your dreams come true. मेरी बहुत जिगरी दोस्त है ये। अच्छा बताइए, जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया उसके बाद? कैसे बदली? एक ही बार आया था 98 में। तो मेरा लाइफ स्टोरी दी थी वो टाइम पे। वो तो एक आधा पेपर में लिखा था। तभी तो हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो पढ़ के उनको बहुत मेरे ऊपर चर्चा हो गया, गुस्सा भी आ गया। तभी तो 10 लीटर का गैस लाइट लेके आके मेरे को जलाने के लिए आ गए मेरे घर पे। और मैं बोले तुम जलाओ, एक नूरी मरने से 10 नूरी पैदा होगी। तुम बीमारी को नहीं जला पाएंगे, नूरी को तो जलाएंगे, है ना? दुनिया भर बीमारी तो घूम रही है, वो बीमारी कान ढूंढ के तुम कर सकते। जब आपको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव है, तब तक आप प्रोस्टिट्यूशन में थे? नहीं, HIV होने के बाद मेरे को HIV हो गया। कहाँ से इंपोर्ट होके मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया। मैं किसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या किया आपने? आश्रम शुरू किया सीधे? 2003 में तो एक आश्रम शुरू किया, रजिस्टर किया था, SAP मेमोरियल टेस्ट। मेरे पास है बच्चे HIV से मर जाते, उनके बच्चे, उनको स्टिग्मा तो हो जाता है। तभी तो मेरा होम वेबसाइट देखते, वेबसाइट से लेके आके मेरे होम पे जोड़ते। मेरा वेबसाइट देख के बहुत बच्चे आए हो। करीब 45 बच्चे हैं आपके? हाँ, 45 है। उसमें से 26 पॉजिटिव हैं? 26 पॉजिटिव है। कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि एक बच्चा जिसको घर में, गांव में इतना तंग किया जाता था, माँ इतना तंग करती थी, मैं कहाँ से? मेरे बच्चे को बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, कभी नहीं मारेगी। गलत करने से उसको गोद पे बिठाई, बेटा ऐसा नहीं गलत करना है, ये तो खराबी है। क्योंकि अपने बचपन का दुख याद है। बच्चे लोग ये समय पे भी बच्चे लोग को भूखे नहीं रखेगी। कपड़ा, खाना, रहने के लिए जगह। मेरा एक ही सपना, खुद का एक होम बनाना है, उसका तो नूरी का नाम लगाना है। मैं मरने से मेरा नाम जीते रहना है। चलिए, अब आगे क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? आगे अभी बच्चे लोग का तो एक होम स्टार्ट की हूँ, और ट्रांसजेंडर MSM FSW उनको भी एक होम पे ले गिनना है। इनको सब आसरा दिलाएगी, पेट भर के खाना खिलाएगी। पहले रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा,
ये 3 रहने से दुनिया पर जीत पाएगी। नूरी, चलते चलते कुछ छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, इन लोगों के लिए और जो लोग टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं HIV पॉजिटिव के लिए? HIV आने से बिल्कुल डर मत। HIV तो तुम के लिए तो डरना पड़ेगा। अच्छा खाओ पियो, आराम कियो, गलत मत करो, उनको प्यार दिलाओ। दवाई बाद, पहले तो प्यार। ये तो मेरा ये खुद का मैसेज है। नूरी, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपके बच्चों के लिए हम एक तोहफा लाए हैं जिंदगी लाइव की तरफ से। आज हमने आपको जिन लोगों से मिलवाया वो अपनी बीमारी के साथ साथ समाज से भी लड़ रहे हैं। समाज के तानों से, तिरस्कार से, संवेदनहीनता से जूझ रहे हैं। ऐसी ही न जाने कितनी और कहानियां हैं जो घरों की 4 दीवारी में कैद हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो बीमारी से कम और समाज के रवैये से ज्यादा परेशान हैं। अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी उससे भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बीमारी का पता चलते ही समाज उन्हें ठुकरा देगा। आइए आप और हम मिलकर इनका डर कुछ कम करें। इस बीमारी से लड़ने का हौसला इनके पास है। जरूरत है सिर्फ हमारे साथ की, हमारी हमदर्दी की नहीं बल्कि हमारे प्यार की। आइए आज मेरी तरह आप भी HIV पॉजिटिव लोगों को गले लगाइए। HIV पॉजिटिव को छूने से, गले लगाने से, इनके साथ रहने से एड्स नहीं फैलता। फैलता है तो सिर्फ प्यार, प्यार जो बनाता है जिंदगी को लाए। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। वंदे मातरम, 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 वंदे क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Godsons India Limited. Commitment absolute. माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ऐसी ठंडक लाए। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अफसरों के साथ 60 पीसीएस का तबादला। बसपा के शक्ति प्रदर्शन पर सपा की नजर टेढ़ी, लखनऊ में लगे होर्डिंग्स को नगर निगम ने उखाड़ा। फतेहपुर से सपा सांसद राकेश सचान पर चढ़ा सत्ता का नशा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत। डीएसपी मर्डर केस में बबलू की हुई गिरफ्तारी, पूछताछ में सीओ को गोली मारने की बात कबूली। और रामपुर में सांसद जयप्रदा की गाड़ी का कटा चालान, एआरटीओ ने गाड़ी से लाल बत्ती भी उतरवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी की अखिलेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 23 आईएएस अफसरों के साथ 60 पीसीएस अफसरों का तबादला एक साथ हुआ है। तो आपको बता दें, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस सब के बीच यूपी की अखिलेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 23 आईएएस अफसर के साथ ही साथ 60 पीसीएस अफसरों का तबादला एक साथ किया गया है। आपको बता दें, प्रमुख सचिव समाज कल्याण भी आपको बता दें राकेश बहादुर रहेंगे। साथ ही साथ समाज कल्याण आयुक्त बनाए गए हैं राकेश बहादुर। इलाहाबाद के कमिश्नर हैं देवेश चतुर्वेदी। सदाकांत प्रमुख सचिव आवास बनाए गए हैं। अरुण सिंघल प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन रहेंगे। देवेश चतुर्वेदी को कमिश्नर लखनऊ और सचिव सूचना बनाया गया है। अजय जोशी अध्यक्ष प्रशासनिकीकरण प्रथम रहेंगे। काजल सिंह निदेशक एनआरएचएम। एमके सुंदरम यूपी के नए आवास आयुक्त हुए हैं। लखनऊ कमिश्नर संजीव दुबे पैदल किए गए हैं। नवतेज सिंह से सचिव समन्वय का काम हटा है। राजन शुक्ला को समन्वय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। संजय प्रसाद से पिकअप का चार्ज हटा है। राकेश कुमार विशेष सचिव परिवहन बने हैं। शैलेश कुमार सिंह विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा। श्रीनिवास लू विशेष सचिव राजस्व बने हैं। समीर वर्मा जिलाधिकारी कानपुर नगर बने हैं। एमपी अग्रवाल सचिव पीडब्ल्यूडी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें, 23 आईएएस अफसरों के साथ साथ 60 पीसीएस का तबादला हुआ है। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
आगे बढ़ते अम्बेडकर जयंती के मौके पर बसपा के शक्ति प्रदर्शन पर सपा की नजर टेढ़ी हो गई है। लखनऊ के लोहिया पथ पर लगाई गई बसपा की होर्डिंग्स पर सरकार नाराज हो गई और आज भारी पुलिस बल और पीएसी लगाकर इन होर्डिंग्स को खुड़वा दिया गया। होर्डिंग को नगर निगम दस्ता जब उखाड़ रहा था तब बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर विरोध भी जताया, लेकिन नगर निगम ने कार्रवाई जारी रखी। अब सपा सरकार के इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। बसपा के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो नगर आयुक्त से पूछिए, इसको हमसे नहीं पूछिए। नगर आयुक्त से पूछिए, इसको हमसे नहीं पूछिए। कहता हूँ कि जो नगर निगम ने हमको परमिशन दिया है, जो पीडब्ल्यूडी ने हमको परमिशन दिया, आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आपको परमिशन देने के बाद भी जब हमारी पार्टी ने पैसा भी जमा कर दिया है तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वहीं बसपा ने अम्बेडकर जयंती को जोर शोर से मनाने की बात कही है। पार्टी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की माने तो बसपा कार्यकर्ता अनुशासित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सुबह से ही जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं और भी लोग हैं, वो श्रद्धासुमन अर्पित करने बाबा साहब डॉक्टर स्मारक जो गोमती नगर में है वहां पहुंचेंगे। पार्टी की तरफ से, अन्य संस्थाओं की तरफ से लोगों को शरबत है, मिठाई, मिष्ठान, वो जिस तरीके से हर साल होता है वो होगा। झांकियां निकाली जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही अधिकारियों और पार्टी नेताओं से कानून राज कायम करने की अपील करते हों, लेकिन उनकी इस मंशा पर उनकी ही पार्टी के सांसद और नेता पानी फेर रहे हैं। इस बार गुंडई की है फतेहपुर के सपा सांसद राकेश सचान ने आज 1 घंटे तक टोल प्लाजा पर कब्जा कर टोल टैक्स की वसूली नहीं होने दी। अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे राकेश सचान ने पहले टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और फिर 1 घंटे तक गुजरने वाली किसी गाड़ी को टोल टैक्स नहीं देने दिया। राकेश सचान की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। काफी मान मनोबल के बाद किसी तरह से व्यवस्था बहाल तो हो गई, लेकिन सपा सांसद राकेश सचान की इस गुंडई से टोल कर्मी खासे दहशत में हैं। उधर ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद सपा सांसद राकेश सचान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा पर कोई मारपीट ही नहीं हुई है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। यहां पर डीएसपी जियाउल हक मर्डर मामले में सीबीआई ने नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में बबलू यादव ने सीओ को गोली मारने की बात कबूली है। आपको बता दें कि डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई ने ये पहली गिरफ्तारी की है। साथ ही डीएसपी का मोबाइल भी सीबीआई ने बरामद किया है। साथ ही सीबीआई ने जिला पंचायत सदस्य घनश्याम यादव को भी हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें ये कुंडा मामला है जिसमें डीएसपी जियाउल हक मर्डर मामले में आज पहली गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है सीबीआई ने नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव को गिरफ्तार किया है और बबलू यादव ने इस बात को कबूला भी है कि उसने गोली मारी थी सीओ को और साथ ही डीएसपी का मोबाइल भी सीबीआई ने बरामद कर लिया है और सीबीआई ने जिला पंचायत सदस्य घनश्याम यादव को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें इस पूरे मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है और इसी जांच के तहत आज पहली गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी जियाउल हक मर्डर मामले में नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते रामपुर की सांसद जया प्रदा को आज एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करती हुई रामपुर की सरजमी पर खुलेआम लाल बत्ती लगाकर घूमने और रौब गांठने की सजा आज रामपुर की सांसद को मिल ही गई। रामपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने आज सांसद जया प्रदा की गाड़ी से न सिर्फ लाल बत्ती उतरवाई बल्कि उनकी गाड़ी का चालान भी कर दिया। एआरटीओ ने आज दोपहर करीब 3 बजे सांसद जया प्रदा के कार्यालय पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिस समय सांसद की गाड़ी से लाल बत्ती उतरवाने की कोशिश हो रही थी उसी समय जया प्रदा के कार्यकर्ताओं से एआरटीओ की तीखी झड़प भी हुई।
वहीं जयाप्रदा को जब इस बात का पता चला तो वे भी ARTO पर भड़क गई। अरे आइडिया ये कैसा निकलेगा बताओ। अरे कैसे अरे पीछे करो चलिए। हमेशा काम कर रहा है, किसने करा है? अरे कैमरा लगा दो। शहर के अधिकारी अगर पास में मिलना चाहते एमपी को कैसे आप रोक सकते हो? नहीं आता कल से आ रहे, कल से जा रहे। Who are you to conduct me? आप नहीं कर सकते। 20 आदमी को पुलिस लेके आए। देख सकते हैं आप किस तरीके से जयाप्रदा भड़क उठी हैं। आज यहाँ पर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है जिसमें लाल बत्ती लगाकर घूम रही थी जयाप्रदा और आज इस पर कार्रवाई की गई। ARTO ने किस तरीके से यहाँ पर लाल बत्ती उतरवाई है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से भड़क उठी जयाप्रदा, ये भी आपने तस्वीरों में देखा। आपको बताते हैं यहाँ पर सिर्फ लाल बत्ती ही नहीं उतरवाई गई, साथ ही साथ यहाँ पर चालान भी काटा गया है। नहीं आता कल से जा रहे। Who are you to conduct me? नहीं कर सकते। 20 आदमी को पुलिस लेके आए। अगर मेरे सांसद को ये पूछ रहे हैं, RTO साहब पूछ रहे हैं कि कैसे आप आपके क्षेत्र में घूम सकते हो? कल से आ रहे, कल से जा रहे। Who are you to conduct me? नहीं कर सकते। RTO हो तो आप मैं अगर लाल बत्ती जला रही हूँ, लाल बत्ती का अगर गाड़ी में मैं बैठ के जा रही हूँ तो चालान करो, मेरे रोको, मेरे लाल बत्ती को खींचो। जब कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ किसी का इंफॉर्मेशन के नाम पर, आप यहाँ पे आके एक सांसद का कोई सम्मान नहीं है। माननीय सांसदों को बोनट पर छोटी लाल बत्ती अलाउ है। घूमने वाली जो फ्लैशर लाल बत्ती है ये माननीय सांसद का अलाउ नहीं है, ये पूरी तरह से अवैध है। अगर माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री खुद ही सरकार चलाते हैं, खुद ही अपना देश चलाते हैं, अगर ये उनका पालन नहीं करेंगे तो आम जनता, आम लोग कैसे